तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उस देश के बारे में बताऊंगा जो 2 भाग में बटा हुआ है, यानी 2 महाद्वीप में है वो देश। जी हाँ, इसका एक भाग एशिया में और एक भाग यूरोप में है। इस देश में नॉनवेज की ग्रेवी कम पर मिठाई ज़्यादा बनती है। जी हाँ दोस्तों, इस देश की आबादी 8 करोड़ के आसपास है और आप समझ ही गए होंगे मैं किस देश की बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं तुर्की देश के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देश 2 भागों में बटा हुआ है, यानी 2 महाद्वीप में बटा हुआ है। इस देश का 95% हिस्सा एशिया में और 5% हिस्सा यूरोप में है। और हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि एक पुल 2 हिस्सों को कनेक्ट करता है या किसी नदी को कनेक्ट करता है, इसलिए बनाया जाता है। लेकिन नहीं, जिस देश में ऐसा पुल है जो 2 महाद्वीप को कनेक्ट करता है, जी हाँ दोस्तों, वो पुल एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है। तुर्की एक ऐसा देश है जहाँ की बाज़ार में सबसे ज़्यादा मोल भाव होता है। आपको लगता होगा कि इंडिया की बाज़ार ही ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोल भाव होता है, लेकिन नहीं, तुर्की की बाज़ार है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोल भाव होता है। अगर 500 इंडियन रुपीस के हिसाब से वहाँ पे कोई आपको रेट बताता है तो उसका भाव 150 में जा सकता है। जी हाँ, तुर्की की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पे कबाब बहुत तरह के मिलते हैं, यानी यहाँ पे कबाब की वैरायटी बहुत है। आप लोग सोचते होंगे इंडिया में ही कबाब बहुत खाए जाते हैं, लेकिन नहीं, तुर्की एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा कबाब खाए जाते हैं। तुर्की एक वेल डेवलप्ड कंट्री है जो वर्ल्ड में 55 पोजीशन पे आती है। जी हाँ, ये कंट्री डेवलप्ड भी है। तुर्की के हिस्टोरियंस का मानना ये है कि यहाँ का एग्रीकल्चर की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, यानी वर्ल्ड के एग्रीकल्चर की शुरुआत तुर्की में ही हुई थी। तुर्की के लोग सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जी हाँ, अगर फेसबुक के अकाउंट्स का हिसाब देखा जाए तो तुर्की तीसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अकाउंट बनाए जाते हैं तुर्की में। तुर्की में 99% आबादी मुस्लिम है, पर इसकी एक ख़ास बात पता है आपको? यह देश अभी भी सेक्युलर माना जाता है, यानी धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। जी हाँ, इसमें तीसरे का निर्माण भी हो रहा है। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसलिए हैं क्योंकि एक एयरपोर्ट यूरोप की फ़्लाइट्स के लिए है और दूसरा एयरपोर्ट एशिया की फ़्लाइट्स के लिए है। तुर्की में एक बाज़ार है जिसका नाम है ग्रैंड बाज़ार। ये दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ारों में से एक है। इस बाज़ार में 4000 से ज़्यादा दुकानें हैं और ये मार्केट 3,73,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। तो अगर आपको लगता था कि भारत में सबसे ज़्यादा बाज़ार हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तुर्की में भी सबसे ज़्यादा बाज़ार है। तुर्की इकलौता ऐसा देश है जहाँ चिकन की मिठाइयाँ बनती हैं। आपने सुना होगा चिकन की ग्रेवी, चिकन की बिरयानी बनती हैं, लेकिन नहीं, तुर्की एक ऐसा देश है जहाँ चिकन की मिठाई बनाई जाती है। चिकन की मिठाई कुछ बात हज़म नहीं हुई। इस मिठाई को दूध और चिकन को पिघला कर बनाया जाता है। क्या आपको पता है, तुर्की दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। महान ऐतिहासिक शहर टारे तुर्की में ही था। तुर्की में 82,000 से भी ज़्यादा मस्जिदें हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज़्यादा मस्जिदों वाले देश में से एक बनाती हैं। दुनिया में इंसानों द्वारा बनाया गया पहला चर्च तुर्की में ही है। इसे केव चर्च या सेंट पीटरसन चर्च कहते हैं, जो 1098 से 1268 ईस्वी में बनाया गया था। तुर्की प्राचीन दुनिया के 7 में से 2 अजूबों का घर है। दुनिया का पहला अंडरग्राउंड मस्जिद भी तुर्की में ही बनी थी। तुर्की के ग्रैंड बाज़ार में हर साल करीब 9 करोड़ लोग खरीदारी करने आते हैं। तुर्की क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 37वां सबसे बड़ा देश है। तुर्की में ईसा से लगभग
7500 वर्ष पहले मानव बसाव के प्रमाण मिले थे। तुर्की दुनिया में अखरोट उत्पादक सबसे बड़ा देश है। तुर्की दुनिया का 80% अखरोट निर्यात करता है। तुर्की का बियर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा बियर मार्केट है। तुर्की में वाइन का इस्तेमाल 4000 ईसा पूर्व से होता आ रहा है। क्या आपको ये पता था? क्या आपको पता है तुर्की चिड़िया को हिंदी कहा जाता है? तुर्कों का मानना है कि ये चिड़िया हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। दुनिया में टमाटर उत्पादन में तुर्की का 4था नंबर है। तुर्क किसान हर साल 11 मिलियन मीट्रिक टन टमाटर का उत्पादन करता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे तुर्की के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ऐसी वीडियोस और चाहिए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आने वाली वीडियोस को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन दबा दिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।